से आपका हार्दिक स्वागत है। और सबसे बड़ा जो संदेश है आपके जीवन के द्वारा, अभी आप लगभग 15 दिन का समय, राष्ट्रोदय पार्टी का भी 5वां स्थापना दिवस 2 अक्टूबर को 2023 को वाराणसी में मनाया गया था। बहुत धूमधाम से वो कार्यक्रम हुआ और लखनऊ की ओर से, मीडिया की ओर से हम लोग को भी जाने का उसमें अवसर मिला। तो आज हम पालवस टाइम्स में, क्योंकि आप 80 वर्ष की लगभग अवस्था है आपकी, और 80 वर्ष की अवस्था में आप जगह जगह जाकर सामाजिक जो चेतना, राजनीतिक चेतना जगाने का आप कार्य कर रहे हैं। तो उसके लिए आपका जो जीवन है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो अवकाश प्राप्त हैं और अपने पारिवारिक दायित्व से जो लोग मुक्त हो चुके हैं, तो उनको ज़रूर आपके जीवन से ये संदेश मिलता है कि हमें जो है पूरे समाज को अपना परिवार समझकर जिम्मेदारी से उसको निभाना चाहिए। क्योंकि ये बड़ा अभाव होता जा रहा है समाज में कि वृद्ध जन जो है घर की, तो पहले हमारी परंपरा यही रही है, जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद आपका गृहस्थ आश्रम, उसके बाद आपका वानप्रस्थ आश्रम और फिर अंतिम संन्यास आश्रम। तो ये 4 आश्रम बनाए गए थे। उसकी परंपरा का उद्देश्य यही था कि जब अपने पारिवारिक दायित्वों से हम मुक्त हो जाएं, 60 साल की अवस्था तक हम अपनी जो भी सरकारी सेवा होती है या निजी सेवा होती है उससे भी मुक्त हो जाते हैं। जिनके व्यवसाय हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, व्यवसाय को संभाल लेते हैं और उनके वृद्ध लोग जो है समाज में अपना अनुभव लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए विचरण करते हैं। उस परंपरा को आपने निभा रहे हैं अपने जीवन के द्वारा, और 15 दिन का समय लगातार गांव में दिया, शहर में दिया, प्रचार प्रसार में लगाया, और उसके लिए आपका बहुत बहुत यहाँ पर स्वागत है। हम चाहेंगे आपके द्वारा समाज को कुछ जो भी आपने वहाँ अनुभव किया उसके बारे में थोड़ा हम लोग को बताएंगे। मानवर श्री पी.के. सिंह पाल जी, आपने मेरे संबंध में बहुत कुछ कहा। मैं इस लायक नहीं हूँ, फिर भी आपने जो मेरे बारे में कहा, मैं चाहता हूँ कि समाज में ये बात चर्चा पहुँचे जाए। मैं भी यही चाहता हूँ समाज के लोग आगे आएँ, जो कुछ कर सकते हैं समाज के लिए, जो घर में बैठ कर के अपना समय बिता रहे हैं। और एक प्रकार से कहना चाहिए, वैसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन कहा जा सकता है कि घर पर रह कर के अच्छे विचार नहीं मिल पाते हैं, लोगों में अच्छे विचार नहीं पहुंच पाते हैं, समाज की सेवा नहीं हो पाती है घर बैठ कर के। इसलिए निकले वो लोग। तो मैं, जैसा बताया गया कि राष्ट्रीय पार्टी का 5वां स्थापना दिवस वाराणसी में मनाया गया। उसके लिए कुछ समय पहले मुझसे भेंट हुई श्री बाबूराम पाल जी से, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनसे मुझे प्रेरणा मिली, तो उनके द्वारा मुझे लगा कि मुझे भी सहयोग करना चाहिए, समाज सेवा है। तो मैंने वादा किया कि मैं 20-25 दिन रह कर के, जो समय है 2 अक्टूबर तक का, मैं समय दे करके वाराणसी में रह कर के कुछ लोगों से मिलजुल करके संख्या बढ़ाऊंगा, पार्टी को कुछ ऊंचाई में पहुँचे, इसके लिए प्रयास करूंगा। तो मैं 19 सितंबर को वाराणसी पहुँच गया था। वहाँ पहुँच करके मैं बाबूराम पाल जी से और वहाँ के जो कार्यकर्ता थे, जो निरंतर प्रयास कर रहे थे, 2-3 महीने से लगे हुए थे क्षेत्र में, राष्ट्रीय पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों तक पहुँचे और लोग जो सम्मेलन में भारी से भारी तादाद में इकट्ठे हो, इसके लिए प्रयासरत रहे। उसमें मेरा भी योगदान शुरू हो गया। मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर दिन रात करता रहता था। सुबह निकल करके शाम तक 10 बजे लौट के वापस आते थे। तो लोगों ने मुझे जब पता किया, लोगों ने मेरे बारे में परिचय हुआ उन लोगों से, तो लोगों ने कहा कि भाई मुझे भी कुछ करना चाहिए। ये आदमी बाहर से, फरीदाबाद जिले से, और इस उम्र में बुढ़ापे में आकर के ये आदमी इस तरह का काम कर सकता है, समाज के लिए हितकारी बन सकता है, तो हम क्यों न बढ़े। तो लोगों ने हमारा सावधान किया। लोगों ने कहा, अरे हम साहब आप जरूर आएंगे, और ऐसे नहीं आएंगे, आपके साथ कर्म बंधन से जुड़ करके आएंगे। तो
मुझे लगा कि यहाँ बनारस में लोग ऐसे नहीं है, पिछड़े हुए लोग हैं ज़्यादा, जब पिछड़े लोग नहीं है वहाँ पर, बहुत विकसित लोग हैं समाज के लोग, लेकिन उनको कोई प्रेरणा देने वाला व्यक्ति नहीं है। प्रेरणा जब तक किसी आदमी की नहीं मिलेगी, उसे क्या पता पार्टी क्या काम कर रही है, समाज क्या काम कर रहा है। तो इसके लिए उनको कुछ बताना जरूरी होता है। मैंने अपने विचार रखे, लोगों को बताया, तो लोगों ने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना और मुझे धन्यवाद दिया कि भाई आप यहाँ रह करके इतना काम समय देकर कर रहे हैं, आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। तो मैं ज़्यादा बात नहीं कह रहा हूँ। इसका जो उद्देश्य है, हम चाहेंगे हमारे हाँ। पहुँची लाल जी उनको पढ़ के सुना तो देंगे। ये अब मैं इससे इस पार्टी से यद्यपि मुझे अभी केंद्र में कोई स्थान मिल गया है, कोई पद मिल गया है, लेकिन वो अभी कंफर्म नहीं हुआ है इसका। लेकिन मैं पद का नहीं हूँ, पद का लालची नहीं हूँ। मुझे तो काम से मतलब, मैंने कहा भी माँ कि मुझे पद का लालच नहीं है। किस तरह समाज की सेवा हो, किस तरह समाज आगे आए, किस तरह समाज में जो लोग ऐसे लोग हैं, अभी भी ऐसे लोग पढ़े लिखे लोग हैं जो मंच में बोल नहीं सकते हैं। उन्होंने ना तो मंच से नहीं देखा, राजनीतिक पार्टियों से बात दूर है, वो घर से कभी बाहर नहीं निकले हैं, ऐसे लोगों को मंच मिल जाएगा। ये मेरा उद्देश्य। तो मैं पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, उद्देश्य है, तो मैं राष्ट्रवादी पार्टी से प्रभावित हुआ उनके कुछ कार्यक्रम देख करके। इनका जो मैनिफेस्टो है, इनका जो उद्देश्य है पार्टी का, उस उद्देश्य उससे लगा कि पार्टी अच्छा काम करेगी। तो मैं ये उनका पढ़ता हूँ। पहला है अति पिछड़ा वर्ग सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करना। बहुत अच्छा काम है ये, क्योंकि हमारा पिछड़ा समाज जो है अभी भी न्याय से वंचित है। दूसरा केंद्र सरकार से रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू करना, जिससे कि हमारे पिछड़े समाज का भला हो सके। तीसरा पशुपालकों और पशुओं की समस्याओं का निराकरण, खासकर चरवाह समाज का। चरवाह समाज हमारा समाज चरवाह समाज में आता है, भेड़ पालकों में, पशुपालकों में आता है। पशुपालकों की विशेष बहुत बड़ी समस्याएं हैं, अगर मैं गिनाने लगूंगा तो पार नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ इसमें लिखा हुआ पढ़ देता हूँ। पशुपालकों और पशुओं की समस्याओं का निराकरण, खासकर चरवाही समाज का। चौथा चौथा ये है कि समाज के अंदर, देश के अंदर जो महंगाई है, बेरोजगारी है, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, MA, BEd, तमाम प्रकार की इंजीनियर से डिप्लोमा किए हुए लोग, ट्रेंड लोग जो हैं बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनको रोजगार मिल रहा है। और भ्रष्टाचार एवं महिला पर अत्याचार पर रोक लगाना। भ्रष्टाचार तो इस कण कण में इस देश के अंदर व्याप्त हो चुका है, चाहे राजनीतिक हो चाहे कोई भी हो, तो इस भ्रष्टाचार को और महिला पर अत्याचार भी हो रहा है। खासतौर से जो पिछड़े दलित लोग हैं वो अभी भी रोक नहीं लग पाई है। इसके लिए पार्टी काम करेगी, मैं इसके लिए पार्टी का धन्यवाद देता हूँ। पांचवा है निजीकरण और सरकारी संपत्ति निजीकरण किया जा रहा है अथवा सरकारी संपत्ति बिक्री कर रही है, ये भी एक प्रकार से अन्याय है, क्योंकि समाज में इस प्रकार का इस पर रोक लगनी चाहिए। छठवां है भारी वाहन के ड्राइवर की अनहोनी की दिशा में ₹50 लाख का बीमा कवर और परिवार का चिकित्सा बीमा करवा। ये बहुत जरूरी चीज़ है। अगर कोई व्यक्ति ये तो अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है, अचानक मृत्यु हो जाती है, तो उसके लिए कम से कम 50 लाख का बीमा उसके परिवार के लिए मिलना चाहिए। ये 6 का आत्मा है। खाद्य सामग्री पर लगाई गई वस्तु एवं सेवा कर GST पर त्वरित रोक, यानी खाने पीने की वस्तुओं पर अगर GST लगाई जाती है तो ये समाज के लिए विडम्बना मानी जा सकती है। खाने पीने की चीज़ों पर भी कर लगे हमारे देश के अंदर, तो ये शोभनीय नहीं, देश के हित में नहीं, इसका भी रोक लगे। ये 7वां उद्देश्य है। अंतिम और 8वां है किसानों को मुफ्त सिंचाई की सुविधा। अगर खाद बीज सिंचाई की मुफ्त सुविधा हो जाए, किसान संपन्न हो जाएगा, किसी के रोके नहीं रुकेगा। लेकिन किसान के सामने बाधा ये है कि तो बिजली कम आती है, सिंचाई ढंग से आती नहीं, नहरें भी कम चल पाती हैं,
किसानों को अगर इस प्रकार की सुविधा मुक्त हो जाएगी तो दूसरे प्रांतों में भी लोगों ने सरकार को लागू कर दिया है। इस प्रकार से ये होगा किसानों को आठवां अंतिम इसको पढ़ करके मैं बहुत धन्यवाद दे करके आप सबका, आपने मुझे सम्मान दिया, मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये 8 पॉइंट्स जो है राष्ट्रोदय पार्टी के एक समाज में सामाजिक बदलाव लाने के लिए, आर्थिक बदलाव लाने के लिए बहुत, मैं समझता हूँ, महत्वपूर्ण है। लोग जरूर इस पर चिंतन मनन करें और बहुत बहुत पुनः पहुंची लाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद।